लेकिन ये मुमकिन है कि अगले साल जो है इलेक्शन से पहले जिस तरह पुलवामा वगैरह में ये सारे वाक़यात हुए, बालाकोट हुआ, भारत इस किस्म की बेवकूफ़ी दोबारा कर सकता है। बीजेपी की जानिब से हम ये तवक्को रख सकते हैं कि इस किस्म का वाक़या दोबारा हो जाए। पाकिस्तान के साबिक सफारतकार अब्दुल बासित ने शुबा जाहिर किया है कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। बहुत बड़े तजिया नगार अगर बात करें अब्दुल बासित साहब की, वो जो कि डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। कुछ दिन पहले इंडिया में जिला पुंछ के मकाम पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में इंडियन फौज के कुछ नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से बदला लेगा, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो पुंछ का वाकया हुआ है तो इसके बाद इंडिया कहीं हमला ना कर दे या उसका ऐसा कोई इरादा है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले हम पाकिस्तान से जरा स्टार्ट कर लेते हैं कि सर क्या इस तरह का कोई खतरा है, ये वहां के या यहाँ के भी कुछ बड़े समझ बूझ रखने वाले लोग भी ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया इसका बदला पाकिस्तान से लेगा, और ये कहा है हमारे साबिक सफारतकार अब्दुल बासित ने। वो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। अगर हम इस वक्त देखें तो उस तरफ का मीडिया या इस तरफ का भी कुछ मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा होने लगा है, ये हो जाएगा, लेकिन हमें किसी भी लेवल पर कोई इल्जाम इंडिया की तरफ से अभी तक ऐसा पाकिस्तान पर लगता हुआ नजर नहीं आया। बासित साहब ने कहा है, काफ़ी हद तक वो दुरुस्त है बात, क्योंकि कुछ नासर हम ही मौजूद हैं कि जो नहीं चाहते कि हमारे ताल्लुकात उनसे दोबारा बहाल हों या कोई अमन कायम हो। तो ये हमारे अंदर की साजिशें हैं और हम ही में से हैं जो लोग ये नहीं चाहते। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क और सिवाय चाइना के विल टेल इंडिया के इफ़ यू वांट टू मेक अ सर्जिकल स्ट्राइक, इफ़ यू वांट टू प्लीज़ गो अहेड। अगर इंडिया ना भी करे तो उनमें रहते हुए कोई और करेगा ज़रूर, होगा ज़रूर। एक बात अगर ये निकली है, ये बात ठीक निकली है, ये होगा ज़रूर, ये एक दफ़ा ज़रूर होगा। So I think there is a पाकिस्तान में ऐसे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, they do want to provoke India to make a surgical strike. उसमें पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए शायद जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और संघर्ष पर चर्चा करेंगे और पाकिस्तान भारत द्वारा एक और सर्जिकल स्ट्राइक से क्यों डरा हुआ है। भारत और पाकिस्तान तनाव और संघर्ष के इतिहास वाले दो पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों ने कश्मीर के विवादित क्षेत्र को लेकर कई युद्ध लड़े हैं, जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। हाल ही में पूंछ में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। हमले में 5 भारतीय सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के एक पूर्व राजनयिक ने चिंता जताई है कि भारत पूंछ हमले के बदले में एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इससे भारत के साथ एक और संघर्ष की संभावना के बारे में पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के लोग भारत के साथ एक और टकराव को लेकर डर में जी रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू में ये स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान के पास ना खाने के लिए रोटी है, ना ही जंग करने के लिए गोला बारूद। तो इसी हालत में अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर दे तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। तो दोस्तों, क्या भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, और अगर करेगा तो कब? इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आई डोंट थिंक कि इस एपिसोड को लेकर इंडिया विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड विद अ सर्जिकल स्ट्राइक। एक हफ्ते से ज़्यादा तो हो चुका है ऑलरेडी, और मैं अभी 2 दिन पहले इंडिया के काफ़ी सेलिब्रेटेड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के साथ एक तफसीलन शो किया, जिसमें हमने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया कि इंडिया कैसा जवाब देगा। तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रोस्टर है अभी बहुत बिजी है। मतलब आज एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स आ रहे हैं। इनफैक्ट आज या कल इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की 1-on-1 चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग होंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी मीटिंग्स हुए हैं 2023 में, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग, स्पेशली अगर वो बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा करंट सिक्योरिटी इशू है वो चाइना ऑन द बॉर्डर, और अगर इंडिया has a chance to have a dialogue that they can take forward. So India is preoccupied with China and these issues. SCO भी है, G20 भी है, फिर 4-5 को SCO foreign ministers की meeting. So this is going to be a distraction, और India जो
अपना इमेज प्रोजेक्ट करना चाह रहा है एससीओ और G20 के थ्रू, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इंडिया इन दैट सेंस। दूसरी चीज़ ये है आलिया जी कि ये जो एससीओ की जो पैदाइश हुई थी, इसका एग्जिस्टेंस का मकसद 3 चीज़ों का है: टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को डील करने के लिए। इसके दिस इज द प्राइमरी रीजन। अगर आप जाके देखें तो दिस इज द कोर रीजन व्हाई एससीओ वाज क्रिएटेड। सो एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में दिस गिव्स जयशंकर साहब एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट हाउ इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म. And of course, this is the time when India will freely talk about बॉर्डर के पास है। जयशंकर साहब अभी कैरिबियंस के टूर पे थे और वहाँ पे उन्होंने एक इनडायरेक्ट तो बात कर दी गया, आवर नेबर इंडल्जेंस इन क्रॉस बॉर्डर, इसके ताल्लुक को लेकर। सो आई हैव अ फीलिंग कि ये जो एपिसोड हुआ है पूंछ में, दैट विल ब्रिंग इन टू फोकस जो एफपैक रीजन्स का जो थ्रेट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बेस्ड ग्रुप्स का जो बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स जो एक्टिविटीज़ हैं, जो तालिबान को ले लें, टीटीपी को ले लें, जो ग्रुप्स शिनजियांग प्रोविंस में उइगर्स को लेकर कनेक्टेड हैं और कश्मीर को लेकर कनेक्टेड है, तो दिस होल नेटवर्क ऑफ ग्रुप्स और उनको जो गवर्नमेंटल सपोर्ट मिल रही है तालिबान से, दैट विल बी एन इम्पॉर्टेंट इशू दैट दे विल डेफिनेटली टॉक। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि सेंट्रल एशिया के सारे मुल्क और सिवाय चाइना के will tell India ke if you want to make a surgical strike, if you want to, please go ahead, right? China will be the only country which will say, bhai aapka proof kya hai, ye kya hai, wo kya hai. They will try to say कि नहीं, कश्मीर is already destabilized, कश्मीर में आपके पास इंसर्जेंसी हो रही है, इसलिए तो आपने तकरीबन 7-8 लाख की फौज वहाँ रखी हुई है, यू आर ऑक्यूपाइंग कश्मीर। इस तरह की बातें सिर्फ चाइना से आएंगे, लेकिन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू बी sympathetic with the Pakistani version of the narrative. But I don't think India is going to make a surgical strike now. Maybe later कि 2024 की अर्ली जनवरी वगैरह में जब इंडिया की G20 और SCO की प्रेसिडेंटशिप ख़त्म हो जाती है एंड दे हैव सेलिब्रेट, देखा काफ़ी सेलिब्रेशंस होंगे, देखना आप जनवरी फरवरी में कि हमने सक्सेसफुली इतने सारे कन्वेंशंस किए हैं इन सो मेनी स्टेट्स। जितने मुख्तलिफ शहरों में और स्टेट्स में G20 के मीटिंग्स हो रहे हैं, कभी नहीं हुआ इस तरह किसी भी कंट्री में, इतना वाइड स्प्रेड और डिवर्स एक्सपोजर कंट्री का। सो इन दैट सेंस इंडिया इज ऑन अ मेजर, ना सिर्फ कंट्री टू कंट्री डिप्लोमेसी, बट आप कह सकते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी कैंपेन पे भी चल रहा है। ये जो लोग जा रहे हैं डिफरेंट सिटीज को जा रहे हैं, सो इंडिया इज एक्सपोजिंग इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखेंगे कि हम कितने बड़े मुल्क हैं और कितना डेवलप है। ईटानगर पे भी ले जा रहे हैं, श्रीनगर भी ले जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, गोवा भी जाएंगे, हर तरफ जा रहे हैं। सो इंडिया इज ट्राइंग टू डू दैट। इसमें एक खलल आ गई है and it points to Kashmir, it points to the fact that everything is not okay in India. So India is going to not highlight this issue. देखना उतना ज़्यादा पब्लिक में नहीं आएगा, लेकिन प्राइवेट में दिस विल बी डिस्कस्ड, स्पेशली जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं और जो इंटेलिजेंस, जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही है। आई एम श्योर कि यूएस के साथ भी डिस्कशंस हो रहे होंगे इसको लेकर। आई मीन द गवर्नमेंट इज डेलिब्रेटिंग व्हाट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस ना। पहला तो सिक्योरिटी का मसला है कि बंदे कौन है, उनको आइडेंटिफाई करें, उनको पकड़ लें ना, दैट इज टू हैपन फर्स्ट। दूसरी चीज ये है कि द पब्लिक वांट्स a response, they want a robust strong response। अभी इंडिया में इतना हाइप हो चुका है पिछले 2-3 साल से कि बालाकोट होना चाहिए 2.0, इस तरह से there is a demand in the public actually for a response from Indian government। और हो सकता कि जब इलेक्शंस शुरू हो जाएंगे 2024 में, अगर इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं करती तो ऑपोजिशन विल यूज दिस टू से कि इंडिया कमज़ोर है। देखे गलवान में भी घुस गया चाइना, इधर भी घुस गया अरुणाचल में, फिर पाकिस्तान ने पूंछ पे अटैक करवा दिया और मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट द ऑपोजिशन विल से कि भाई नेशनल सिक्योरिटी पे अब ये कमज़ोर हो गए हैं। So they will have to come up with a response to block that discussion। लेकिन अब इसके लिए वक्त है। दूसरी चीज़ ये है कि right now I think कि पाकिस्तान में ऐसे फोर्सेस ज़रूर हैं, political forces,
कि they do want India to attack. इस पोजीशन में जो इस टाइम कंडीशन है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, हमारा इकॉनमी बहुत दिन ब दिन हमारी इकॉनमी डाउन होती जा रही है, क्राइसिस का शिकार है, IMF पैसे नहीं दे रहा। इस कंडीशन में अल्लाह ना करे अगर इंडिया, जैसे कहा यह जा रहा है, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ भी हमारे साथ करता है, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर पाएंगे? वो नहीं करेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह माफ़ करे, वो नहीं कर सकते। उनको पता है कि हमारे साथ क्या ऑलरेडी हमारे जो हालात है ना, उनको सबसे ज़्यादा पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन लोगों ने एक एक चीज़ बता दी है। अब मीडिया आपका बता रहा, अहमद मीर जैसे लोग बता रहे हैं, आपके वो बेशुमार यूट्यूबर्स बता रहे हैं आपके मुल्क के हालात। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनको पता है ये भूखे मर रहे हैं, इनको ज़रूरत, हमें मारने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कड़वा सच है कि भाई जहाँ पर एक साइड पे, मुझे ये समझ नहीं आती है बात की, अगर देखने वालों में से किसी को समझ आए कि एक साइड पे 2 दिन पहले 3 दिन पहले स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान की मीडिया पर चलती है कि भाई एक्स चीफ ऑफ आर्मी साहब ने बोला कि हम इस टाइम इस पोजीशन में नहीं कि इंडिया से जो सा मुकाबला किया जाए, और आज ये ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जी इंडिया अटैक कर देगा। इन स्टेटमेंट्स के पीछे क्या रीज़न है? क्या रिलेशन ख़राब करने की ये ना आप लोगों का ध्यान भटका रहे हैं इस टाइम सिर्फ वो कि अवाम हमारे ऊपर ना चढ़ जाए, श्रीलंका की तरह हमारे पीछे ना पड़ जाए अवाम। हमने इंडिया का चूरन एक बेच साल में